हेलो एवरीवन गाइस, अब हम लोग देखेंगे 3 दिसंबर 2020 में जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसके मुझे जीके के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं और साथ में कंप्यूटर के भी, है ना। और सारे क्वेश्चन ऑथेंटिकेट हैं, जैसा कि आपको पता है। यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट ही मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। इधर 2-3 दिन से पेपर एनालिसिस में नहीं करा पा रहा था ड्यू टू सम हेल्थ इश्यू, और क्वेश्चन भी थोड़ा कम मिल पाए थे। आज मैंने पूरा एफर्ट लगाया तो क्वेश्चन वगैरह मिल गए, है ना। काफी मैंने अपने नंबर को शेयर किया। बाकी जो बचा कुचा क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट करके बता देंगे, सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मैं जीके के और कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको बताऊंगा और साथ में रीजनिंग और मैथ्स का लेवल आपको बता दूंगा किस टॉपिक से कितना पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप पूरी वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, युवा पीएम, है ना, यंगेस्ट पीएम पूछा गया है। उनका नाम शायद पूछा गया था, तो उनका नाम जो है आपका युवा पीएम, यंगेस्ट पीएम पूछा गया है, तो उनका नाम हो जाएगा शना मरीन। कौन हो जाएगा? शना मरीन, ओके। और ये कहाँ की हैं? तो ये हो जाएगा फिनलैंड की। इनकी एज कितनी है? तो 25 ईयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला पूछा है इम्पीचमेंट, मतलब जो इम्पीचमेंट महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो इम्पीचमेंट आपका काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग जिसको बोला जाता है, ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 61। किससे हो जाएगा? आर्टिकल 61 से रिलेटेड है, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, है ना, सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी आपका हो जाएगा, सीमांत गांधी के नाम से काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, ऐसे करके इनका नाम था, खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऐसे करके है इनका नाम, ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। स्थापना तो ये आपका हो जाएगा, किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। गाइस, राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बट आप सुनिएगा ध्यान से पूरी बात, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलिया ओपन फीमेल, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 ही रहा होगा, फीमेल किसने जीता? तो ये हो जाएगा आपका सोफिया केनिन। कौन हो जाएगा? सोफिया केनिन हो जाएगा, ओके। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आपसे पूछा था औरंगजेब का कार्यकाल, ओके, औरंगजेब का कार्यकाल, ओके। तो ये आपका हो जाएगा कार्यकाल 1658 से लेके 1707 तक है, ठीक है, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये था, कृष्णा राज सागर बांध कहाँ पे है? ठीक है, कृष्णा, ये थोड़ा क्वेश्चन ढंग का था, कृष्णा राज सागर बांध कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पर है? कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका, ओके। चलिए, अगला आपसे पूछा था फीफा, देखिए अभी तक 2024 पूछ रहा था, 22 पूछ रहा था, अब आपसे पूछ लिया फीफा 2026 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये थोड़ा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे मिलेगा। 2026 का आयोजन, है ना, फीफा 2026 वर्ल्ड कप का आयोजन, ये एक्चुअल अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हालांकि ये 3 जगह पे होगा, अमेरिका, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्ट था क्या क्वेश्चन में, है ना, कहाँ पे होगा। तीनों ऑप्शन में दिया गया था, 3 जगह पे होगा, अमेरिका, मैक्सिको, ओके, और कनाडा। बाकी आपकी जिम्मेदारी, आप बताएंगे कि एग्जैक्ट ऑप्शन क्या था। वैसे ये जो होगा अभी तक का जो सिनेरियो है वो 3 जगह पे आयोजन होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था ओणम, ये भी बहुत आसान है। ओणम कहाँ का नृत्य है? तो ओणम हो जाएगा ओके, तो के से हो जाएगा केरल, है ना। देखिए, ये जो 2 ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ओके पोता, ओके। तो देखिए, ओके ओणम हो गया केरल, पोंगल हो गया तमिलनाडु। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बार बार अगर आप भूल जाते हैं, इन्हीं दो में कंफ्यूजन आती है, तो आपको याद रखना ओके पोता, है ना। तो पोता से ओके ओणम केरल और पोंगल तमिलनाडु, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में जीके जीएस ट्रिक के नाम से एक लिंक मिलेगा। लगभग 50 ट्रिक मैंने बताया हूं, मैं बार बार एनालिसिस करा रहा हूं, बार बार मैं चीजें बता रहा हूं। आप कोई भी पेपर देने के जाइए, उन ट्रिक्स को अगर आप देखेंगे तो आपका समझ लीजिए
6 से 7 क्वेश्चन 110% फंसने वाला है। तो 50 अगर ट्रिक देखने से 6 से 7 क्वेश्चन फंस जाए तो और क्या चाहिए, है ना। तो मैं आपसे ये सजेशन जरूर दूंगा कि आप जरूर देखिएगा, ठीक है। एक ये आया था, दूसरा एक लड़का बता रहा था खानवा का युद्ध, अगर ये आया था तो ये भी ट्रिक है, खानवा युद्ध, ठीक है। तो देखिए इसके लिए भी 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, तो 27 हो जाएगा 1500, 27 में खानवा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच, तो बाबर से रिलेटेड घटना है तो बाबर तो रहेगा ही, राणा सांगा इसमें आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, राणा सांगा। देखिए 26 में बाबर से रिलेटेड घटना, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया और 28 में चल दिया, 29 में घर गया, चल दिया से चंदेरी का युद्ध और चल दिया, और देखिए 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया, तो 29 में घाघरा का युद्ध। बाकी मैंने आपको चीजें बता दिया, तो आप एक बार उन ट्रिक्स को जरूर देखिएगा, ठीक। अच्छा ये बात हो गई। नेक्स्ट आपसे पूछा था इंपीचमेंट, मैंने बता दिया आर्टिकल 61 से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आपका लिखा है सारे जहां से अच्छा, ये लिखा है आपका मोहम्मद इकबाल ने। किसने लिखा है, मोहम्मद इकबाल ने। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, गोल गुंबज कहां पर है, ये आपसे पूछा था, ठीक है। गोल गुंबज, गुंबज में लिख दे रहा हूं कहां पर है, तो ये आपका बीजापुर में है। कहां पर है, बीजापुर। और बीजापुर कहां पे है, आई थिंक कर्नाटका में है अगर मैं सही हूं तो, है ना। बीजापुर कहां हो जाएगा, कर्नाटका में। अच्छा ये किसने बनवाया था, तो मोहम्मद आदिल शाह ने आई थिंक बनवाया था, है ना। मोहम्मद आदिल शाह ने, मोहम्मद आदिल शाह ने आपका गोल गुंबज बनवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि तेलंगाना जो है वो किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये क्वेश्चन था। तब ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किसके साथ नहीं करता है, तो जिसके साथ करता मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी जो आपके ऑप्शन में था जिससे नहीं करता वो आप लोग बता दीजिएगा, है ना। तो देखिए तेलंगाना जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र की, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं उसको बता रहा हूं जिससे सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, उड़ीसा के साथ करता है और आपका आंध्र प्रदेश के साथ करता है, ठीक है। इन राज्यों के साथ कर्नाटका के साथ भी करता है, ठीक है। तो इन राज्यों के साथ आपका जो है तेलंगाना सीमा साझा करता है, बाकी आप बता दीजिएगा किसके साथ नहीं करता है, ठीक है। अच्छा देन आपका, हाँ ये क्वेश्चन पूछा था कि सिंगूर बांध, है ना, सिंगूर बांध पूछा था। ये भी क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए था बट पूछ लिया तो बताना पड़ेगा। सिंगूर बांध किस राज्य में, शायद ये पूछा था, तो ये आपका हो जाएगा सिंगूर बांध जो है वो तेलंगाना में है। कहाँ पे है, तेलंगाना में। ग्रेविटी डैम है ये भी शायद, है ना। अवतल दर्पण से कोई क्वेश्चन आया था, क्या था एग्जैक्ट मुझे मिल नहीं पाया तो मैं बता दे रहा हूँ। अवतल दर्पण यही रहा होगा, कौन सा दर्पण कहाँ पे यूज होता है, या उसकी स्थिति पूछ लिया होगा, है ना। तो आप बता दीजिएगा। जल चक्र से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। अगला ये क्वेश्चन था बहमनी वंश के संस्थापक, है ना, ये क्वेश्चन आया था आपका, बहमनी वंश संस्थापक। ओके तो ये हो जाएगा बहमनी वंश के जो संस्थापक हैं वो है सूबेदार अलाउद्दीन बहमद शाह। कौन है, सूबेदार अलाउद्दीन सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह। कौन हो जाएगा, बहमन शाह। मैं बार बार कह रहा हूँ गाइस, राइटिंग में मत जाइएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ना लंबी हो। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, मैंने बता दिया ऑलरेडी। देन आपका था दादा, ये हाँ ये था आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये क्वेश्चन था। आलू अनुसंधान केंद्र। ओके तो ये हो जाएगा आलू अनुसंधान केंद्र शिमला के बेमलोई में है। कहाँ पे है, अब जो भी ऑप्शन में रहा हो, शिमला के बेमलोई में आपका जो है आलू अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ओके देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि दादा भाई नौरोजी की पार्टी का नाम पूछा था, है ना। तो दादा भाई नौरोजी की पार्टी का जो नाम है, दादा भाई नौरोजी पार्टी, तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। ओके आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आपसे पूछा था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ, ऐसा कह सकते हैं। आरबीआई राष्ट्रीयकरण या फिर नेशनलाइज्ड,
राष्ट्रीयकरण ये कब हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा 1946 में, 1946 में आपका आरबीआई एकीकरण हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देन आपसे ये पूछा था कि आयुष्मान भारत के अंदर जो एक परिवार को कुल राशि दी जाती है ना, आयुष्मान भारत के अंदर ऐसा ही शायद कुछ क्वेश्चन था, आयुष्मान, इसका मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन पता है, आयुष्मान भारत के अंदर कुल राशि एक परिवार को जो दी जाती है वो होती है आपका 5 लाख रुपए, है ना। तो ऑप्शन में 5 लाख था शायद, तो ये आप अगर लगाए हैं तो आपका सही है। ठीक है, एक परिवार को। देन आपसे पूछा था फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, है ना, फसल बीमा योजना। गाइस कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, है ना, क्योंकि देखिए बताते आप ही लोग हैं, तो जो आप, मैं इतना बस कर सकता हूं कि जो कई लोगों ने क्वेश्चन बताया वही मैं हमेशा करता हूं, कि एक पे मैं विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि हो सकता है वो फेक क्वेश्चन हो सकते हैं। बट अगर एक ही क्वेश्चन कई लोग बता रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन को कम से कम 3-4 लोग, ये समझ लो क्वेश्चन कलेक्ट करने में रियली मान के चलिए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। 10:30 बजे पेपर खत्म होता है, फोन लेके बैठ जाता हूं, आराम से 2-2.5 घंटे में क्वेश्चन कलेक्ट करके तब आप लोग के लिए वीडियो लेता हूं, है ना। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि आपको ऑथेंटिकेट क्वेश्चन मिले। ठीक है, फिर भी अगर इधर उधर होता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताया करिए, है ना। तो देन है आपका क्या था, क्या था क्वेश्चन, फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, है ना। तो 13 जनवरी 2016 में हुई थी। ठीक है, अगर आपने लगाया तो एकदम सही है। अगला, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है? ये थोड़ा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है? तो ये ऑप्शन पे रहेगा। बहरहाल अगर ऑप्शन में मेघना है तो आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, कृष्णा राज सागरवाद मैंने बता ही दिया। हाँ, नीति निदेशक तत्व जो है वो डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, नीति निदेशक तत्व किस भाग में है ना, संविधान के किस भाग में है? तो नीति निदेशक तत्व जो है ये किससे लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया। कैसे याद किया मैंने? देखिए मैं आपको सिखाता हूं। नीति निदेशक तत्व ये है आपका भाग 4 में, भाग 4 में। कैसे याद किया? देखिए, नीति निदेशक, तो ये नींद वाला बात आ रहा है ना, और आयरलैंड, लैंड का मतलब जमीन, तो लैंड पर आप सोते हैं तो नींद किस पर आती है? लैंड पर आती है। तो बस उस हिसाब से ये सब ट्रिक मैंने अपने वीडियो में बताया, आप लोग जरूर वहां से देखिएगा। ठीक है, अगला ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, पीएच वैल्यू जो है मतलब एसिडिक कब होता है ना। तो 7 से कम शायद ऐसा कुछ ऑप्शन में था, तो ये हो जाएगा। आर्टिकल 15 से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया था, 15A से क्या था मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको बता भी नहीं रहा हूं। हाँ, एक क्वेश्चन ये था आपका, दुल्हन नृत्य, दुल्हन था या दुल्हन था, कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा था, बट एक लड़का बता रहा था कि सर मैंने जो भी लगाया वो राजस्थान था, है ना। तो राजस्थान लगाए हैं, इसके बारे में एग्जैक्ट मुंह नहीं कंफर्म क्या क्वेश्चन था। अगर दुल्हन है तो दुल्हन शायद राजस्थान में होता है, अब दुल्हन था या आप कमेंट करके मुझे बताइएगा थोड़ा। ठीक है, तो गाइस ये हो गया आपके जीके के क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों के बीच बताऊंगा जो आपके उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या कहते हैं, कंप्यूटर के। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से राइटिंग बहुत अच्छी करने की कोशिश की है, बट हो नहीं पाया है। बट इतना है कि आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के क्वेश्चन, देन मैथ्स का लेवल बताऊंगा, और टॉपिक वगैरह भी अगर आप कहेंगे तो कमेंट करके बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं कंप्यूटर की। देखिए, कंप्यूटर में आया था एक क्वेश्चन था, कुछ उससे रिलेटेड था, ऐसे करके था 8/4/2 - 2/2, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वैसे इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल है। 8/4 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, सिंपल। तो 8/4 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने पे 2, और अपान में क्या है 2 ऑलरेडी, और -2/2। तो ये दोनों कट करके चाहे 1 1 लिख लो तब भी 0 होगा, या डायरेक्ट कर दो +-0, ये इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ था। और कुछ एक फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो फैक्टोरियल 0 था शायद, फिर फैक्टोरियल 3 था, फिर फैक्टोरियल 4 था, या इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्या था एक्चुअली में फैक्टोरियल, बट मैं आपको इतना यूँ फंसाने के लिए केवल इसको दिया है ना, बाकी फैक्टोरियल का मतलब तो हर कोई समझता है। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और इसका जो हो जाएगा 3 × 2 × 1 हो जाएगा, और 4 था 5 था, कुछ भी था, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उल्टी गिनती, जैसे 3 से था उल्टी गिनती मैंने शुरू किया, वैसे 4 है, अगर 3 है, 2 है, 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12 = 24, 3 × 2 = 6, और 1, तो सबको ऐड कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ फैक्टोरियल 5 था तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, सिंपल, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि MS वर्ड में पूरा सिलेक्ट करने के लिए, मान लीजिए आपने MS वर्ड में इंटर किए तो आपको पूरा सिलेक्ट करना है, तो अब ये
मतलब माउस से था, कुछ लोग माउस से बता रहे थे, कुछ लोग कीबोर्ड से बता रहे थे। अब जो माउस वाला है, अगर माउस से सिलेक्ट करना, वो डिपेंड करेगा आपका, मतलब होता क्या है कि आप कर्सर ऊपर रख के पूरा ऐसे सिलेक्ट कर दें या नीचे रख के पूरा सिलेक्ट कर, तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। अगर माउस से कंट्रोल मतलब सिलेक्ट करना है पूरा आपको एमएस वर्ड में। बाकी अगर जो कीबोर्ड की बात करें तो Ctrl+A हो जाएगा, उससे सिलेक्ट कर लेंगे आप पूरा एमएस वर्ड में, ठीक है। बाकी माउस वाला थोड़ा ऑप्शन से आप बताएंगे तो उससे करेक्ट हो पाएगा, है ना। चलिए भाई, ये भी हो गया। देन है आपका माउस एमएस वर्ड में एंटर करने पर कर्सर किस तरफ जाता है ना। तो ये शायद नीचे की तरफ जाता है ना। थोड़ा सा मैं इस पर सर्च नहीं कर पाया, बाकी मुझे जो लगता है, जहां तक मेरा अनुभव है, ये नीचे की तरफ जाता है ना कर्सर। ओके, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा था, हाँ ये तो मैं पहली एनालिसिस में बताया, बार बार बताता हूं, अंडू और रीडो, है ना, अंडो और रीडो। तो अंडो होता है आपका Ctrl+Z और रीडो होता है आपका Ctrl+Y, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में न्यूनतम और रो और कॉलम पूछा है ना। तो भाई एमएस एक्सेल का मतलब एक ऐसा बॉक्स बना रहता है, तो उसमें न्यूनतम पूछा है, तो एक हो जाएगी रो आपकी, एक हो जाएगी कॉलम, है ना। तो एमएस एक्सेल में न्यूनतम आपकी रो मतलब मिनिमम रो एम कॉलम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ओके, गॉट इट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पीओपी का आपका फुल फॉर्म पूछा था या एफटीपी का पूछा था, दोनों में बता दे रहा हूं। तो हो जाएगा एफटीपी का आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और पीओपी का हो जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर से मैं बोल दूं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देन बस इतने ही मुझे कंप्यूटर और कंप्यूटर और जीके के इतने मुझे क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने आप लोगों के बीच डिस्कस किया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको ऑथेंटिकेट क्वेश्चन बताया जाए और आंसर जो उनके हों वो भी ऑथेंटिकेट बताया जाए, है ना, क्योंकि आंसर तो आप गलत बता ही नहीं सकते, और क्योंकि क्वेश्चन आप लोग जो बताते हैं उस हिसाब से चीज़ों को किया जाता है ना। तो चलिए फिर अब मैं बता देता हूँ आपको मैथ्स और रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा, है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तो चलिए फिर मैथ्स और रीजनिंग के मैं कुछ बता दूँ आपको टॉपिक किस हिसाब से, अगर आपका एग्जाम है आगे तो क्या करके आपको जाना, बस 1 से 2 मिनट लगेगा, ठीक है। देखिए, करंट की अगर जो बात करूं तो कुछ 2019 से भी कह रहे थे, कुछ 2020 से भी कह रहे थे। तो मैं करंट के लिए इतना सजेशन देना चाहूंगा, जितना आप पढ़ें उतना बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत अगर आपके नोट्स है तो रिवाइज कर लो। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, टॉप 20 करंट अफेयर। मुश्किल से मान के चलिए 10 से 15 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की होगी। टॉप 20 करंट अफेयर आप एक बार देख के इसको प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, है ना, ऐसा सजेशन समझिए। टॉप 20 में मैंने 19 और 2020 दोनों के क्वेश्चन को कराया है, तो थोड़ा सा आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग आपकी बहुत आसान आ रही है, ठीक है। रीजनिंग आपकी इजी आ रही है, आप कर सकते हैं। अगर आपको लेवल चाहिए तो इजी टू मॉडरेट कहना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी बहुत फिगर काउंटिंग वगैरह पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए भी एक छोटा सा सजेशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको रीजनिंग रामबाण वीडियो मिलेगा एक। अगर आपका अपकमिंग एग्जाम है या फिर आगे का एनटीपीसी वगैरह भी है, रामबाण वीडियो है ये आपका 11 घंटे की लगातार वीडियो है। इसको आप और टॉपिक वाइज अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टॉपिक वाइज आपको टाइमिंग मिल जाएगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और मैथ्स की अगर जो बात करूं, मैथ्स आपका भैया थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख के जाइएगा। जो क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जा रहे हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करिए, जो नहीं आ रहे हैं 7 से 8 क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, जो कि आप एक बार में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो बाकी के आपके 4-5 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा मॉडरेट 1-2 रहता है, और बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है वो ढंग के क्वेश्चन रहते हैं, तो उस पर अपना टाइम बर्बाद मत करिए, बल्कि आप रीजनिंग पे अच्छा एफर्ट दीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बाकी आप एक बार जीके वगैरह जो आप पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, ट्रिक वगैरह भी थोड़ा बहुत देख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए फिर कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं 3 दिसंबर की 2nd और 3rd शिफ्ट। मैं आपको शाम को एनालिसिस कराऊंगा, लगभग 8 से 9 के बीच में वीडियो आती है, वो हमेशा एज यूजुअल आती है। बस 2-3 दिन से ड्यू टू हेल्थ इशू मैं कर नहीं पा रहा था वो वीडियो, क्वेश्चन भी थोड़ा कम मिल पा रहे थे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।